प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी होगी जादुई नदी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई नदी की कहानी। एक बार की बात है कि दूर कहीं गांव में मोनिका नाम की एक लड़की रहती थी। मोनिका बहुत सांवली और बदसूरत थी, जिसकी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। वो जहाँ कहीं भी जाती थी सब उसका मजाक बनाते थे। अरे देखो देखो, जरा इस लड़की को देखो, लगता है कोयले की कान में से जीता जागता कोयला आ गया है। सब उस पर हंसने लगते हैं। मोनिका बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन मोनिका सोचती है, इस गांव में मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, अब मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। शायद पड़ोस वाले गांव में मेरी कोई जगह बन जाए। यूं मोनिका अपना सामान पैक करती है और पड़ोस वाले गांव की तरफ निकल जाती है। उस पड़ोस के गांव में पूजा नाम की एक शरारती लड़की रहती थी। पूजा को हर एक का मजाक बनाने की आदत थी। वो सारे गांव को परेशान करती थी, इसलिए गांव वालों को वो बहुत बुरी लगती थी। एक दिन पूजा को एक बच्चे के हाथ में चॉकलेट दिखती है। पूजा के दिल में शरारत सूझती है। बेटा, तुम अपनी आंखें जरा बंद करो, देखना मैं जादू करूंगी। बच्चा अपनी आंखें बंद कर देता है और पूजा उसकी चॉकलेट खा जाती है। हा 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 हा, कैसा उल्लू बनाया है मैंने। बच्चा जोर से रोने लगता है और पूजा वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद मोनिका उस गांव में पहुँच जाती है। वो वहाँ किराए का घर लेकर उसमें रहने लगती है। एक दिन मोनिका जब अपने घर का सामान लेने जा रही होती है तो रास्ते में पूजा उसे देख लेती है और अपनी दोस्त से कहने लगती है, ये लड़की कौन है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे गांव में। ये इस गांव में नई आई है, पहले पड़ोस के गांव में रहती थी और फिर यहाँ आ गई। चलो अच्छा हो गया, मैं काफी दिनों से बोर हो रही थी, अब शरारत करने का मौका मिलेगा। यूं पूजा अपने दोस्तों के साथ मोनिका से कहती है, अरे इस लड़की को तो देखो, लगता है पिछले कई सालों से नहाई नहीं है, इसलिए इतनी काली हो गई है। इस तरह पूजा और उसकी बाकी सहेलियां मोनिका पर हंसने लगती हैं। मोनिका को बहुत दुख होता है। वो गांव के पास वाली नदी के पास बैठकर रोने लगती है। पता नहीं मैं इतनी काली क्यों हूँ, इसकी वजह से सब मेरा कितना मजाक बनाते हैं। मैंने सोचा था कि चलो इस गांव में कुछ इज्जत होगी, मगर यहाँ सबका बर्ताव वैसा ही है। वो यूं रो ही रही होती है कि उसका एक आंसू नदी में गिरता है और वो नदी बोलने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, तुमने मुझे मेरी जिंदगी लुटा दी। मोनिका नदी को बोलता देखकर डर जाती है। डरो मत लड़की, मैं एक जादुई नदी हूँ। कई साल पहले एक जादूगर ने मुझसे मेरा सारा जादू छीन लिया था, जिसका हल सिर्फ यही था कि किसी का आंसू गिरने से मेरी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। तुमने मुझे मेरी शक्तियाँ लौटाई हैं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मोनिका नदी को अपनी सारी परेशानी बता देती है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पानी में अपने हाथ धो लो, तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। मोनिका नदी में अपने हाथ धो लेती है और देखते ही देखते वो बहुत सुंदर हो जाती है और बिल्कुल एक परी की तरह दिखने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई नदी, तुमने मेरी सबसे बड़ी परेशानी दूर की है। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। इस तरह मोनिका वापस गांव चली जाती है।
ये सब वहाँ पर मौजूद पूजा देख रही होती है। वो फौरन नदी के पास पहुँचती है और कहती है, मुझे भी बहुत ज्यादा सुंदर बना दो, इतना सुंदर कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे अलावा दुनिया में कोई सुंदर ना रहे। जादुई नदी को पूजा पर बहुत गुस्सा आता है। वो पूजा से नदी के अंदर कूदने को कहती है और पूजा नदी में कूद जाती है। मगर देखते ही देखते पूजा एकदम कोयले की तरह काली हो जाती है और पूजा पर जादू का उल्टा असर हो जाता है। पूजा जब वापस अपने घर आती है तो पूजा की माँ पूजा से कहती है, पूजा, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? लगता है जैसे कोयले की कान से नहा कर आ रही हो। पूजा कुछ कहने ही लगती है कि तभी उसका हाथ उठता है और वो अपनी माँ को जोर से चांटा लगा देती है। नहीं नहीं माँ, वो मैंने ये जानबूझकर नहीं मारा, ये तो नदी के जादू का असर है। अच्छा, तो अब तू अपनी माँ पर हाथ उठाएगी, बदतमीज लड़की। पहले ही तेरी मोहल्ले में बहुत सी शिकायतें आती हैं। सबकी नाक में दम कर रखा है तूने और अब अपनी माँ के साथ बदतमीजी करेगी। इतने में पूजा का हाथ दोबारा उठता है और वो अपनी माँ को एक और चांटा लगा लेती है। पूजा की माँ डंडा लेकर पूजा के पीछे भागने लगती हैं। इस तरह मोनिका अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है और पूजा को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।